जब सप्तऋषि जी लगन लेकर के जाते हैं तो भगवान भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। नादिया को आदेश दिया कि अब आप ऐसा करो, जल्दी से ही बारात तैयार करो और जितने भी भूत प्रेत हैं सभी को निमंत्रण दीजिए और शुक्र शनिचर को भी निमंत्रण दीजिए। जाकर के नादिया शुक्र शनिचर के द्वार पर पहुंचा, आवाज लगाने लगा। तो शुक्र शनिचर जैसे ही निकल करके आए हैं, नादिया ने कहा है कि भगवान भोले बाबा की बारात में आपको सम्मिलित होना है। लेकिन जैसे ही भेष को देखा तो जवाब दिया, यदि आप ऐसे भेष में जाएंगे तो भगवान की शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए आओ तो भेष बदल करके आना। सभी भूत प्रेतों को निमंत्रण दिया है। निमंत्रण देने के बाद आज महाराज जब नादिया कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, भगवान भोले बाबा के पास में, तो क्या देखा कि भगवान भोले बाबा जल्दी जल्दी से दूल्हा बन रहे हैं। और कैसे दूल्हा बन रहे हैं महाराज? हल्दी है नहीं कैलाश पर्वत पर तो तन पर भस्म लगा, और जैसे ही भस्म लगाई नादिया ने कहा, भोले बाबा ऐसे दूल्हा बन करके जाओगे तो भगा दिए जाओगे, शादी नहीं हो पाएगी। और हमने सोचा था कि शायद बाराती अच्छे नहीं होंगे तो कम से कम दूल्हा तो अच्छा लगेगा। थोड़े बहुत अच्छे भी लगते थे और भस्म लगा करके आपने ऐसा वेश बना लिया कि जो भी देखेगा घबराने लगेगा, डरने लगेगा। शादी करना चाहते हो तो सुंदर ढंग से सज करके चलिए भोलेनाथ। अब जवाब दिया है, क्या करें, कैलाश पर्वत पर हल्दी है नहीं, भस्म तो लगानी पड़ेगी। जवाब दिया, भोलेनाथ बाराती अच्छे नहीं है तो दूल्हा तो अच्छा होना चाहिए। अब भोले बाबा ने नादिया की एक भी बात नहीं मानी, तन पर भस्म लगाई है। जवाब दिया, आप हमें बताते जाओ कैसे कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है दूल्हा बनने के लिए। बोले सर पर एक पगड़ी होनी चाहिए। बोले पगड़ी कहाँ से लेके? एक काला सर्प उठाया, फन वाला जटा के ऊपर बिठा लिया। और बताओ? जवाब दिया, एक पुष्पों का हार गले में होना चाहिए। बोले अब हार कहाँ से लेके आए? फिर एक काला सर्प उठाया, गले में डाल दिया। और बताओ? बोले कंगन भी होना चाहिए हाथ में। बोले अब कहाँ से लेके आए? उसी समय एक छोटी सी नागनिया उठाई, हाथ में लपेट ली, ऊपर से बिच्छू को बिठा लिया, सज गए। नादिया ने कहा, भोलेनाथ आप ऐसा करो, आप इस बारात को लेकर के चले जाओ और हम नहीं जाने वाले। बोले क्यों? जवाब दिया है, ना दूल्हा अच्छा ना बाराती अच्छे। दूल्हा अच्छा नहीं था, कम से कम बाराती अच्छे होते। बाराती अच्छे नहीं थे, दूल्हा अच्छा होता। और यहाँ तो हमें कोई अच्छा नजर नहीं आता है, तो इसलिए हम बारात में नहीं जाएंगे। भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठाया, बोले अब चलोगे? नादिया की एक टांग में दिया, बोले अब चलोगे? नादिया ने कहा, प्रभु जाने को मना कहाँ कर रहे हैं, बस हम आपको समझा रहे हैं कि आप अच्छा वेश बनाओ। बारात यदि लौट करके आई तो अपमान किसका होगा? बेइज्जती हो जाएगी। बोले बाबा ने कहा, शादी हमें करनी है या आपको? नादिया ने कहा, कोई बात नहीं, चलो चल रहे हैं। साथ में लिया, चल रहे। अब बारात जा रही है भूत प्रेतों के साथ में, लेकिन कोई गाने बजाने वाला नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को साथ में लिया और समझा करके कहा है कि भगवान भोले बाबा की बारात जा रही है, लेकिन कोई गाने बजाने वाला नहीं है।
तो भगवान भोले बाबा की बारात में इंद्र के बाजे बज रहे हैं और सभी देवी देवता मिलकर के गीत गाने लगे हैं और सभी को गाना है माताएं बहनों कि पर्वत की अजब बहार की भोला किसने सजायो रे। अरे कौने सजायो रे, हाँ कौने सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला कौन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला कौन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला कौन सजायो रे।
आज भगवान भोले बाबा बारात को लेकर के चल दिए और जब बारात को लेकर के हेमांचल नगरी के निकट पहुंचे हैं और जब गांव में बारात आती है तो सबसे पहले देखने कौन जाता है? कौन जाता है? नन्हे मुन्ने बच्चे। तो भगवान भोले बाबा की बारात को देखने के लिए जैसे ही बच्चे भाग करके पहुंचे तो भगवान भोले बाबा के ऐसे भेष को देखा तो बच्चे डर गए और वहां से भागने लगे, गिरते हैं फिर उठ करके फिर भागते हैं, अपनी अपनी मैया के पास में जाकर के पहुंचे और कहने लगे, मैया जो बारात आई है ना, हाँ इसमें दूल्हा जो आया है ना, क्या हुआ? दूल्हा इतना बूढ़ा है मैया, हमें तो ऐसा लगता है कहीं दूल्हा कल ही न मर जाए। अब मैया बोली, धीरे बोला, धीरे। अरे तुम्हें क्या मतलब? दूल्हा तो गिरजा का आया है। लेकिन महाराज, महिलाओं को यदि किसी बात की कोई खबर मिल जाए फिर इनके पेट में बात कहाँ रुकने वाली है। यदि किसी बात की चर्चा करवानी हो ना तो पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात की चर्चा करवानी है तो पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं है। बस किसी एक महिला को बता दो, अपने आप सारे गांव फैल जाएगी। क्योंकि वो तो घर जा जा करके बताती हैं। महिलाओं की पंचायत ही निराली है। सर पर वजन रखा है, उससे कोई मतलब नहीं। पंचायत चल रही है तो पंचायत में लगी पड़ी है। चाहे गोबर को पला रखो हो, चाहे चारों रखो हो, कोई मतलब नहीं। पति की बुराई में, सास की बुराई में बड़ी तेज होती है। लेकिन ये बताओ, सास की बुराई करने से कोई लाभ मिलता है? पति की बुराई करने से कोई लाभ मिलता है? जो चुगला होते हैं ना, यही पर बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। आपके मन की बात सुनने के बाद जाकर के सास से कह दी, फिर सास और बहू में जमकर झगड़ा हुआ और चुगला को आनंद आता है घर बिगड़वाने में। तो पहले कानों से सुनो, आंखों से देखो, उसके बाद विश्वास करो कि हमारे साथ कौन अच्छा कौन बुरा कर रहा है। कहते हैं गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है। भले ही दिखने में बहुत सुंदर लगते हो, गुण नहीं है तो व्यर्थ है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता ना हो तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो हमें इंसानियत ना सिखाए। और इंसानियत का मतलब ये नहीं बने बैठे हो आप इंसान। हर किसी को इंसान कहा जाता है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती वो पशु के समान होता है। महाराज, धनवान लोग धनवानों की इज्जत करते हैं, फिर बेचारे गरीब कहां जाएंगे? दुनिया भी बड़ी अजीब बनाई है भगवान। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा तेरे जगत में महाराज उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें और साधु मांगे भीख। बड़ी उल्टी रीति है। जो पापी होते हैं वो बैठ करके राज करते हैं। लेकिन ये मत सोचिए युवा अवस्था में ही वो चोरी करते हैं, पाप करते हैं, राज्य कर रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें बुरा परिणाम मिलेगा। भगवान के यहां जाएंगी तो महाराज भगवान के यहां हमें हर पाप का दंड मिलेगा। लेकिन कुछ लोग
ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। जरा से समझदार हुए माता पिता का सम्मान ही भूल जाते हैं, तो ईश्वर को क्या मानेंगे? जो माता पिता को ही नहीं मानते वो भगवान को क्या मानेंगे? लेकिन यकीन मानिए कि हमारे प्रभु ने सृष्टि को रचाया है, हमें एक एक सांस देने वाला ईश्वर है। ये मत सोचिए कि ये हमें जीवन हमारी किस्मत से मिला है, किस्मत से नहीं, हमारा जीवन हमारे कर्मों से मिला है। महाराज एक बार बादशाह ने अकबर से सवाल किया कि अकबर, हम ये जानना चाहते हैं, भारी सभा लगी है, सभी से कहा है कि हमें ये बताओ कि ईश्वर कैसा दिखता है और ईश्वर कहाँ रहता है और क्या करता है। जो भी इस बात का जवाब देगा हम उसे कुछ इनाम देंगे, और जिसने हमारी बात का जवाब नहीं दे पाया उसे हम नौकरी से निकाल देंगे। तो महाराज उसी दरबार में जब सभी प्रजा के लोगों ने सुना तो बड़े चिंतित हुए। अकबर विचार कर रहे हैं, बीरबल विचार कर रहे हैं, जाकर के अपने अपने घर पहुंचे हैं तो सभी के चेहरे पर उदासी छाई है। बीरबल की पत्नी खाना लेकर के आई, खाना खाइए, नहीं खा रहे हैं। छोटा सा बच्चा था, पिता के पास में आकर के पूछने लगा, पिताजी क्या किसी बात का कोई दुख है? जो आप जिस चिंता के कारण आपने भोजन को ही त्याग दिया, कोई दुख है तो आप हमें बताएं। समझा करके कहा है बीरबल ने, बेटा क्या बताएं हम कि हमसे बादशाह ने सवाल किए कि यदि हमने उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। छोटे से बच्चे ने कहा कि पिताजी आप हमें ये बताओ वो सवाल कौन से है? जवाब दिया, पहला सवाल ये है कि ईश्वर कहाँ रहता है, दूसरा ये कि वो कैसा दिखता है, तीसरा ये कि वो करता क्या है। बच्चे ने कहा कि आप चिंता न करो, क्योंकि हमारी पाठशालाओं में बस इसी का ज्ञान दिया जाता है। आज के समय में बच्चों को पढ़ाई जा रही है, आज से अनार, आज से आम, इसे इमली, इस तरह की ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही थी। उस बच्चे ने कहा है कि हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है पिताजी कि जिससे हमें सारी सृष्टि के बारे में सचेत किया जा रहा है और ज्ञान दिया जा रहा है। जवाब दिया है आशे आत्मा, ईशे ईश्वर, इसके बारे में हमें हमारे गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं। तो हम आपको बताएंगे, आपके जो यहाँ के महाराज बादशाह जी हैं हम उनको भी जवाब देंगे, लेकिन आप भोजन करिए। सवेरा जब हुआ है, पिता के साथ में वो छोटा सा बालक बादशाह के दरबार में पहुंचा।
बादशाह ने कहा कहिए बीरबल क्या हुआ, हमारे सवालों का जवाब। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा देगा। बच्चे को देखते ही बादशाह हंसने लगे, बताओ तुम्हारे पास जवाब नहीं, बच्चा जवाब देगा। बच्चे ने कहा महाराज जब हम जवाब दे सकते हैं तो हमारे पिता, ये तो बहुत छोटी सी बात है, जवाब दिया है। जब आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए सवाल का जवाब कि ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा दिखता है वो। जवाब दिया है उस बच्चे ने, महाराज बुरा ना माने हम आपसे कुछ कह सकते हैं। बोले कहो। कि जब भी हमारे घर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है तो हम उनका सम्मान करते हैं, और आपने हमसे कोई चाय पानी का भी नहीं पूछा, ये कौन सा सम्मान है महाराज। बादशाह ने कहा चाय पानी छोड़ो, हम आपके लिए दूध मंगवाते हैं। और बच्चे ने कहा कि आप ऐसा करो एक कटोरी में दूध मंगवाओ। बोले ठीक है। बच्चे के लिए एक कटोरी में दूध आया महाराज। तो 10 मिनट तक देख रहे हैं बादशाह की बच्चा लगातार उस कटोरी में उंगली घुमा रहा है। 10 से 20 मिनट हो गए, लगातार उंगली घुमा रहा है दूध में। 1 घंटा हो गया, बादशाह ने जवाब दिया बेटा अरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओ तो आप हमसे मना करो, लेकिन ये क्या कर रहे। बच्चे ने कहा महाराज हम दूध से घी निकाल रहे हैं। बादशाह ने कहा बेटा हमें लगता है कि तुम पागल हो, दूध से घी कैसे निकलेगा। बच्चे ने कहा महाराज आप हमें इसका जवाब दें कि घी तो इसी दूध में छिपा हुआ है ना, तो ऐसे क्यों नहीं निकल सकता। काफी देर हो गई उंगली घुमाते घुमाते। बादशाह ने कहा पहले इस दूध को उबालते हैं, उसके बाद हम इसका मक्खन बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम घी निकालते हैं। लेकिन आप तो डायरेक्ट ही इस दूध से घी निकालेंगे, कैसे भला हो पाएगा। बच्चे ने जवाब दिया है महाराज जिस प्रकार इस दूध में घी छिपा है ना, दूध के कड़ कड़ में जिस प्रकार घी छिपा है ना, उसी प्रकार इस संसार के कड़ कड़ में हमारे ईश्वर का वास है। हमारा प्रभु कड़ कड़ में वास करता है, हमारा ईश्वर हर जगह रहता है। मीरा ने बुलाया तो भगवान दौड़े चले आए, नरसी ने बुलाया भगवान दौड़े चले आए, भक्त प्रहलाद ने बुलाया तो दौड़े चले आए। ये भगवान की शक्ति नहीं तो क्या है, हमारे ईश्वर नहीं तो क्या है। बादशाह चुप हो जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि एक और सवाल है कि वो ईश्वर करता क्या है। जवाब दिया उस बच्ची ने महाराज सबसे पहली बात यह है कि आपने आई हुई अतिथि का कोई सम्मान नहीं किया। सम्मान नहीं किया कोई बात नहीं, हम जमीन पर खड़े हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे जो भगवान की चर्चाएं किया करते हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन किया करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन किया करते हैं या भगवान के भक्त हों, उन्हें उच्च स्थान देकर के उनका सम्मान किया जाता है। और आप ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके भगवान की कथा सुनोगे, हम सुनाएंगे, हम जमीन पर खड़े होकर। ये कैसा सम्मान है महाराज। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, हम नीचे आ रहे हैं और आप सिंहासन पर जाइए। तो बादशाह सिंहासन को छोड़ करके नीचे आकर के खड़े हो गए।
वो बालक जाकर के सिंहासन पर बैठ जाता है। बादशाह ने कहा कि अब जवाब दीजिए, वो ईश्वर करता क्या है? बच्चे ने कहा, महाराज वो ईश्वर यही करता है जो हमने आपके साथ किया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हमारा ईश्वर यही करता है, इंसान को नीचे भेजता है और फिर ऊपर बुला लेता है। यही हमारे ईश्वर की शक्ति है, यही महिमा है हमारे प्रभु की। बादशाह ने उस बच्चे को पुरस्कार दिया है और समझा करके कहा है, बेटा कितना अच्छा ज्ञान है। और बच्चों का दिमाग बचपन में कंप्यूटर की तरह होता है। कुछ भी आप पढ़ाओगे, समझाओगे, बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। और आप यदि इसके चक्कर में रहोगे कि बड़ा हो जाएगा अपने आप ही सीख जाएगा, तो ये लापरवाही है। जब बालक बड़ा हो जाता है फिर किसी की नहीं मानता महाराज। इसलिए उसे कठिन परिश्रम करना सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़ता लिखता हर कोई है, नौकरी भी हर कोई करता है महाराज, लेकिन सबसे पहले इंसानियत तो होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। बताया है कवियों ने कि सौभाग्य सदा दिन नहीं सोता, देखो आगे क्या होता है। किस्मत से लड़िए, बुरे दिनों में कभी हमें हारना नहीं चाहिए। If there is no struggle, there is no progress. यदि संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। जब हम कठिन परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम हर काम में सफल होंगे। तो इधर महाराज जब भगवान भोले बाबा बारात को लेकर के हिमाचल नगरी में पहुंचे हैं, मैया मैना को जब खबर मिली है कि दूल्हा जो आया है वो दूल्हा बूढ़ा है, गिरिजा जी को पास में बुलाया, समझा करके कहा है, बेटी हमने सुना है दूल्हा बूढ़ा है। अरे आप तो महलों की राजकुमारी हैं, हम आपके लिए कोई सुंदर सा राजकुमार देखेंगे, आपके हाथ पीले कर देंगे बेटा। लेकिन गिरिजा जी इस बात को नहीं मानी। जब बारात द्वार पर आई तो मैया मैना ने जवाब दिया है, भोलेनाथ आपने हमारी बेटी को नहीं देखा, कितनी सुंदर है। बूढ़े होने के बाद आप हमारी बेटी से शादी करने के लिए चले आए बारात लेकर के। नादिया ने जवाब दिया, भोले बाबा बस करा ली बेइज्जती। हमने पहले ही कहा था कि आप अपना भेष बदलो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। उसी समय भगवान भोले बाबा ने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया है। इतना सुंदर रूप बनाया कि नंदिया उस रूप को देखते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, चली है शंगले के भूखों की बारात, चले है शंगले के भूखों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जैसे ही भगवान भोलेनाथ सुंदर सा रूप बना करके बारात को लेकर के जिस समय आगे बढ़े हैं, तो महाराज मैया मैना ने जब भगवान भोले बाबा का सुंदर रूप देखा, देखते ही बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इधर तब तक शुक्र और शनिचर को बड़ी तेजी से भूख सताने लगी। जवाब दिया, मैया हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो लेकर के आई। तो महाराज मैया मैना भाग करके जाती हैं और भोजन लेकर के आती हैं। पूड़ी रखती हैं तब तक सब्जी गायब, सब्जी रखती हैं तब तक पूड़ी गायब। शुक्र शनिचर भोजन करने में लगे हैं। धीरे धीरे मैया मैना ने क्या देखा कि दोनों शुक्र शनिचर ही सारी बारात का भोजन खा गए। अब मैया ने कहा और खाओगे? बोले हाँ ले आओ। अब मैया बड़ी हैरान होने लगी कि रसोई में कुछ है नहीं तो क्या लेके आए। दौड़ के जाती हैं भगवान भोले बाबा से, कहने लगी भोलेनाथ कैसे बाराती लेकर के आए हो आप, जो दो ही बाराती सारी बारात का भोजन खा गए। आप बताओ बाकी लोगों को हम क्या खिलाएंगे। भोले बाबा ने कहा ऐसा करो उन दोनों को तुलसी के पत्ते खिला दो। अब मैया मैना वहां से जाती हैं तो तुलसी के पत्ते तोड़ती हैं। मन ही मन विचार करती जा रही हैं, सारी बारात का भोजन खा गए, तुलसी के पत्तों से क्या होगा। लेकिन तुलसी के पत्ते लेकर के जाती हैं और शुक्र शनिचर को दोनों को तुलसी के पत्ते खिलाए। तुलसी के पत्ते खाते ही दोनों का पेट भर जाता है। मैया ने कहा और कुछ खाना है? बोले नहीं अब नहीं खाना। नहीं और कुछ खाओ तो बताओ। मैया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो आप जाओ। आज शुक्र और शनिचर जब वहां से चले तो मैया मैना
बड़ी क्रोधित होकर के कहने लगी, अगर ऐसा पता होता कि तुलसी के पत्तों से इनका पेट भर जाएगा तो हम भोजन नहीं कराते, इनको तुलसी के पत्ते ही खिला देते। आज महाराज बड़े ही प्रेम से भगवान भोले बाबा को साथ में लिया मैया मैना मंडप के नीचे लेकर के जाती हैं भगवान भोले बाबा। और जब मंडप के नीचे लेकर के जाती हैं तो अचानक से वो मंडप खुल जाता है। और जैसे ही मंडप खुला तो भगवान भोले बाबा के जटा से सर्प निकल करके जाता है और उस सर्प को भगवान भोले बाबा ने जाते देखा कि उस सर्प ने उस मंडप में गांठ लगा दी। इधर गिरजा जी हाथों में फूलों की माला लेकर के आती हैं। बड़ी खुशी खुशी से गिरजा जी का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। जैसे ही विवाह होने के बाद भगवान भोले बाबा गिरजा जी को लेकर के चले तो मैया मैना ने कहा है, भोलेनाथ आप जा तो रहे हो लेकिन आप अपने इस सर्प को भी लेते जाओ। तो भगवान भोले बाबा ने उस मंडप से उस सर्प को खोला है। उसी दिन से ये परंपरा चलती चली आ रही है मंडप से कूद खुलने की। भगवान भोले बाबा ने गिरजा जी को साथ में लिया और कैलाश पर्वत पर जाते हैं। इस प्रकार भगवान भोले बाबा का विवाह गिरजा जी के साथ हुआ। भगवान भोले बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र कार्तिक भगवान, दूसरे गणेश भगवान और एक कन्या हुई जिसका नाम ज्वालामुखी था। कार्तिक भगवान की पत्नी का नाम देवसेना और बल्ली था। 2 पत्नी थी इनकी। देवसेना को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। जो छठी मैया की पूजा अपने यहाँ तो लोग नहीं करते हैं लेकिन बिहार में ज्यादा लोग करते हैं। रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान की पत्नियां हैं। ये शुभ और लाभ कौन है? माताएं बहनों, शुभ और लाभ तो लिखा हुआ देखा होगा लेकिन है कौन? अपने अपने द्वार पर लोग लिखवा लेते हैं शुभ लाभ। कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। ये दोनों गणेश भगवान के पुत्र हैं। शुभ लाभ। और जहां पर बच्चे होंगे वहां पिता तो जरूर जाए। आज भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में बड़े ही प्रसन्न हैं। इस प्रकार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे।